कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। सबसे ज़्यादा कराची के शहरी हैं जो टैक्स अदा करते हैं। मगर इस वक्त शहर कराची बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ चुके हैं कि 10 महीने में 54,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हर शहरी का मोबाइल छिन रहा है, मोटरसाइकिल छिन रही है, गाड़ियाँ छिन रही हैं। लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार है। इस वक्त शहर की सड़कें सब खुदी हुई हैं और शहरी अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। गर्द है, मट्टी है, जगह जगह खड्डे हैं। बाइकर जो हैं, जो रोज़ी रोटी कमाने के लिए घर से निकले हैं, 8-10 घंटे जिन्होंने बाइक पे गुजारने होते हैं, उनके मोहरों का, रीढ़ की हड्डियों का जो इस वक्त वो आर्जा है उसमें मुब्तला हो चुके हैं। फिर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी। हुकूमत का काम है कि रोज़गार फराहम करना, तो उसमें नाकाम है, रोज़गार कोई नहीं है। और इस वक्त शहर के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हम देखते हैं कि सूबाई हुकूमत उस तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दे रही। अलबत्ता हमें ये बताया जाता है कि 3 अरब रुपए के प्रोजेक्ट के साथ 12,000 कैमरे लगा के शहर में ई चालान का सिलसिला शुरू करेंगे। अभी 1,076 कैमरे लगाए गए हैं और करोड़ों रुपए का चालान जो है, जुर्माने, वो शहरियों पे कर दिए गए। DIG ट्रैफिक कहते हैं कि 2 हफ्ते गुजरने के बाद वो कहते हैं कि इस हफ्ते आप देखेंगे कि शहर में आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइंस भी नज़र आएंगी, आपको लाइन भी नज़र आएगी, सिग्नल भी नज़र आएंगे और जल्द ही आपको रहनुमाई के बोर्ड भी नज़र आएंगे। मैं कराची का शहरी हूँ, ज़िंदगी मेरी कराची में गुजरी है। शारा फैसल पे एक भी स्पीड लिमिट का बोर्ड आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, मगर हज़ारों लोगों को ओवर स्पीड के चालान कर दिए गए। तो जो आपके करने का काम था आपने वो तो नहीं किया। आपने फौरी तौर पे शहरियों के ऊपर ई बम गिरा दिया, ई भत्ता जारी कर दिया और उनसे ये कहना शुरू कर दिया कि जो भी हो, तुमने मामूली सी गलती पे भी 5-10 हज़ार के जुर्माने तुम पर होंगे और अगर ये वक्त पे अदा नहीं करोगे तो डबल कर दिए जाएंगे और उसके बाद तुम्हारा लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैं सवाल करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, एक मुल्क में 2 कानून क्यों? कि जिस जुर्म के ऊपर लाहौर में 200 रुपये का जुर्माना हमारे पास 5 और 10 हज़ार का क्यों? और वहाँ पे इस तरह शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की शहरियों को धमकी नहीं दी जा रही जैसी यहाँ दी जा रही है। आप सबसे पहले जो बुनियादी यहाँ का ट्रैफिक स्ट्रक्चर है उसको तो बेहतर बनाएं। आप यहाँ जो सड़कें हैं, उनकी जो बुनियादी हमारी ज़रूरियात हैं उनको तो पूरा करें। आप, ऐसा नहीं है कि कराची के लोग कानून पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि कराची के लोग जुर्माना देना नहीं चाहते। ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है। पिछले साल भी 1.25 अरब रुपए से ज़्यादा जो आपने टिकट जारी किए थे, इसी शहर के लोगों ने वो अदा किए। हम आइंदा भी ये जुर्माने अदा करने के लिए तैयार हैं। जो गलती करेगा उसको जुर्माना अदा करना चाहिए। हम इस बात पे हुकूमत के साथ हैं, मगर जो बुनियादी सहूलियात देना आपकी ज़िम्मेदारी है। पहले आप काम मुकम्मल करें और फिर जो मुनासिब जुर्माना बनता है कि दीगर शहरों में है, दीगर सूबों में है, वो करें। दूसरी बात, आपका काम मुकम्मल नहीं है। आप कहते हैं कि कराची के अंदर आया हुआ दूसरे सूबे का जो भी शहरी है वो कानून की खिलाफ वर्जी करे, वो मेहमान है, हम मेहमान को नहीं पूछेंगे क्योंकि एक्साइज का डेटा ही हमारे पास नहीं है। अभी हमने दीगर सूबों को लेटर्स लिखे हैं, जब वो डेटा आएगा तो उसके बाद। तो कराची वालों का ये कसूर क्यों कि वो इस शहर में टैक्स भी दें और उसके बाद भारी भरकम चालान भी आप सिर्फ उनके ऊपर करें? कानून तो सबके लिए होना चाहिए। जो इस शहर की सड़कों पर गलत करेगा उस पर जुर्माना हो। अगली बात, आगाही मुहिम। हम मरकज़ी मुस्लिम लीग ने खुद इस शहर के अंदर आगाही मुहिम शुरू की। मोटरसाइकिल सवार 60 लाख से ज़्यादा हैं। हमने साइड मिरर तकसीम किए, हेलमेट तकसीम किए। हमने तमाम तंजीमों को बुला के आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर ट्रांसपोर्टर्स को भी बुलाया, बुकला को भी, और इसी तरह ताजरान को भी, दीगर समाजी इदारों को भी। और उसके बाद 18 नुकाती एक प्लान बनाकर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को भेजा कि इन पे अमल किया जाए तो कराची में हादसात की रोकथाम की जा सकती है, बेहतरी की जा सकती है। तो हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि आप अपना काम पहले मुकम्मल करें और उसके बाद जो ई चालान का मामला है, ये कराची
बाकी जो सियासी और मजहबी जमातें हैं ये भी आपके साथ खड़े होकर आगाही मुहिम चलाएंगी, मगर अगर आप जुल्म करेंगे तो हम जुल्म के खिलाफ कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं, आज समाअत भी हो गई, नोटिस भी जारी हो गए, 25 तारीख तक जवाब तलब कर दिया गया। हम अभी अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है, अगला जो हम उस पर उनसे गुजारिश करेंगे कि आप स्टे करें उस वक़्त तक जब तक ये फ़ैसला नहीं हो जाता, उस वक़्त तक जब तक ये सड़कें बन नहीं जाती। जो बुनियादी ट्रैफिक के असूल हैं आपके और ट्रैफिक पुलिस के करने के काम हैं, जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाते उस वक़्त ई चालान का सिलसिला रोका जाए और ये जो भारी भरकम जुर्माने हैं इनके ऊपर नज़र सानी की जाए, क्योंकि इस कराची का जो शहरी है, मज़दूर है, दिहाड़ीदार है, तनख्वाहदार है, जो 40,000 कमाता है, वो आपके एक ई चालान के ऊपर 10-20 हज़ार रुपये का जुर्माना, और अगर उसके मुस्तकिल या आर्जी पते के ऊपर दुरुस्त पते पे वो उसको ना मिल सका तो उसकी लाइलमी में वो रकम डबल हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में वो ई चालान भरेगा तो मकान का किराया कहाँ से देगा, बच्चों को खिलाएगा कहाँ से, बिजली का बिल कैसे भरेगा। मैं कहता हूँ कि खुदारा इस शहर पर रहम कीजिए। पहले भी बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशी की खबरें आती थी। क्या आप चाहते हैं कि अब ई चालान के बाद लोग खुदसूजी करें, अपनी मोटरसाइकिल को भी आग लगाएं और ख़ुदकुशी करें? आप इस शहर के ऊपर रहम करें। मैं अदालत से एक मरतबा फिर ये दरख्वास्त करूँगा कि फिलफौर इस केस को समाअत करें। ये केस किसी एक शहरी का नहीं, ये 3 करोड़ कराची वालों का केस है। जज़ाकल्लाह।